एंडोमेट्रियोसिस, अ कंडीशन विच अफेक्ट मिलियंस ऑफ वुमेन वर्ल्ड वाइड। तो नाम सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाली हूँ और आप लोगों को इसके बारे में जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। So today I came in a conference name as Endometricon, and Endometricon is a conference which explain about a disease endometriosis. और एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू एट सम एक्टोपिक साइट्स लाइक ओवरी, एब्डोमेन, समटाइम लिवर, ब्रेन भी हो सकता है। तो अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू कहीं और प्रेजेंट होता है तो वहाँ से भी साइक्लिकल चेंजेस आ सकते हैं, लाइक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में वो साइक्लिकल ब्लीडिंग उस प्लेस से भी हो सकती है। एंड मोस्ट कॉमन इज स्कार एंडोमेट्रियोसिस की अगर कोई प्रीवियस सर्जिकल साइट है वहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट हो जाता है तो वहाँ पे भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो आइए एंडोमेट्रियोसिस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, लेकिन उससे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी देखना है तो आप देख सकते हैं ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें यूट्रस दिखाया जा रहा है। यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं और ये एंडोमेट्रियम साइक्लिकल वे में शेड ऑफ होता है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड्स। सो इतना तो क्लियर है कि एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, लेकिन अगर यही एंडोमेट्रियल टिश्यू किसी अदर जगह पे प्रेजेंट हो जहाँ इसको नहीं होना चाहिए, लाइक फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, इंटेस्टाइन, या फिर एक स्पेस होता है जिसको हम पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं वो, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है, तो आप ये देखो कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूट्रस में प्रेजेंट होती है, जब इसमें साइक्लिकल चेंज होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के इफ़ेक्ट में जब एंडोमेट्रियल लाइन शेड ऑफ होती है तो उसको बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है थ्रू वजाइना। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह प्रेजेंट है जहाँ से वो बाहर ना निकल सके तो वहाँ पे कलेक्शन बन सकता है जिसको हम एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैडर में या एनस में भी एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट हो जाता है, तो जिस वजह से साइक्लिकल क्या होता है, यूरिनेशन के दौरान ब्लड आ सकता है, डिफिकेशन के दौरान ब्लड आ सकता है जो कि साइक्लिकल होगा। साथ साथ कुछ ऐसे जगहों पे ब्लड कलेक्ट होने लगता है लाइक ओवरीज में, क्योंकि वहाँ से बाहर तो नहीं आ सकता तो वहाँ पे एक सिस्ट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट। और इतना ही नहीं, एंडोमेट्रियोसिस के वजह से कुछ ऑर्गन्स आपस में चिपक के एडेशंस कर सकते हैं, जैसे कि ओवरीज हो गई वो फैलोपियन ट्यूब से चिपक जाए या फैलोपियन ट्यूब का एबनॉर्मल पोजीशनिंग हो जाए, जिस वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी की कंप्लेन हो सकती है। सो हमारे पूरे कॉन्फ्रेंस में इसी से रिलेटेड बात की गई है। वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर, कंसल्टेंट, प्रोफेसर सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं न्यू ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को लेके एंड सिम्टम्स कैसे कंट्रोल किए जाएं उसको लेके। एंड दिस ट्रेमेंडस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गायनिकोलॉजी, प्रोफेसर संगीता राय मैम, who has also organized a small awareness program among the school students. This is a burning disease, endometriosis, mental health, problem of contraception, everything that can be solved in under one umbrella. And this is the center at BHU, and that is 104 room number. So any issues, anything you need to ask, you can come over here and you can consult. We will be giving due privacy to you and with proper time, so that we will be opening up with all our questions and discussing all your problems in a much better way. We are also giving the vaccination. You know that the cancer HPV vaccine, it is available for cervical cancer and it should be given in all the girls aged 19 to 21 years of age, and it is very much effective. So I think that you all have taken this vaccine. Yes or no? How many of you How many? Are you aware of this vaccine also? No. सो गाइस, इफ़ यू आर ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट दिस वैक्सीन, प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो को देखो जिसमें मैंने बताया है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए अपने पास एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसकी 3 डोजेज़ होती है एंड वो वैक्सीन लगा के आप सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हो।
inaugural function of first Endometricon Varanasi. And I welcome all the delegates, all the senior person to be here in this conference. As we all know, endometriosis is a complex and debilitating disease, and it affects millions of women worldwide. And it affects not just the physically, but the mental, social, emotional, and the quality of life. So when this conference was given to us, it was a big challenge. And seeing the importance of the disease, because there is very much low awareness regarding the prevention of the disease, the diagnosis of the disease, and the management of the disease. I hope we and the organizing team of endometriosis has done the best for this disease. All over India, most of the senior faculty, all the speakers has joined this conference, and they have gathered and they have given the lectures on every single aspect, starting from the etiopathogenesis, the genetic basis of the disease, the prevention, medical management, the surgical management, and also the emotional aspect and the mental health prevention. Initially, it was a disease of the reproductive age group affecting women of 25 to 40 years of age, but now it is more common in the adolescent girls. So adolescent endometriosis diagnosis is further a challenge, because the ultrasound is not one of the modality. The symptoms is very much important, because the increasing severity of dysmenorrhea is very much important to catch this early disease. Every aspect of the disease has been taken care of, and we, the gynecologists here in the Varanasi and from outside, has taken the best of the knowledge from this conference so that we can treat our patient in a much better way. So thank you all for coming here and participating in this conference. एंडोमेट्रिकॉन का इनाग्रेशन अब ओवर हो गया है और एंड में हमने राष्ट्रगान गाया है, एंड उसके बाद हम चले गए हैं दूसरी साइड। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब सो अब हम आ गए हैं ओपन एरिया में, जहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होने थे, क्योंकि जो भी डेलीगेट्स वाराणसी आते हैं उनको वाराणसी की झलक दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली तो हम अदर गेट्स को गंगा घाट दिखाने, आरती दिखाने ले जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा मैम ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था कि उनको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगाया था, एंड वहाँ पे जैसे गंगा घाट पे आरती होती है, सेम टू सेम वैसे ही आरती यहाँ पे करके दिखा रहे थे, एंड द गेस्ट वर एंजॉयिंग इट वेरी मच। सर्वे संतु डिफरेंट डेलीगेट्स इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट स्टेट्स से आए हुए होते हैं। वो तो बनारस के बारे में जानते हैं, देखते ही हैं। साथ ही साथ जो भी गेस्ट इंटरनेशनल आए होते हैं, वो अगर पहली बार इंडिया आ रहे हों और वो वाराणसी में आ रहे हों, तो ये चीज़ देख के वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब ऐसा रिचुअल्स, ऐसा कल्चर ये उनकी कंट्री में नहीं मिलता है। सो आप सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए ना ये भी एक मोटिवेशन है कि आप जल्दी से मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करो, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, एंड आई विश कि आप नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, एंड उसके बाद एंड अदर कंट्रीज़ घूमने जाओ। बट इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले है कि पढ़ाई करो, नीट क्रैक करो, मेडिकल कॉलेज में आ जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।